कि हमारे साथ इस मुल्क के अंदर वो व्यवहार किया जा रहा है जो एक सौतेले के साथ भी नहीं किया जाता होगा। भाई मेरा भी दिल दहशत में आवे कहीं जाते हुए, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती, ऐसा ना हो कोई मेरे पे हमला कर दे और ख़त्म मामला। लेकिन अगर बात यही है कि दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं पहले अपने धर्म को चुनूंगा, उसके बाद देश। अगर मान लो मैं मुसलमान हूँ और एक दूसरा कोई लड़की अगर हिंदू है, अगर मैं उससे निकाह करता हूँ, इस्लाम का तरीका एक है, या तो वो मुसलमान बने तब मेरी शादी उससे हो सकती है। तो कहा जाता है भगवा लव ट्रैप, जैसे लव जिहाद कह दिया जाता है तो जवाब रिवर्स लव जिहाद। रिवर्स लव जिहाद या भगवा लव ट्रैप कह दिया जाता है। आज हम ये सोचते हैं अगर हमारे बड़े हिंदुस्तान में रहे या उनकी खुशामद करके लोगों ने रखा, नेताओं ने, बड़ों ने, तो हम आज ये मानते हैं कि हमारे बड़ों ने यहाँ रुक कर बहुत बड़ी गलती करी है। हिंदुस्तान क्या है? क्या मुझसे यहाँ की मिट्टी बात कर रही है, मुझसे ईंट पत्थर बात कर रहे हैं? मुल्क बनता है लोगों से। असल में लोग मैटर करते हैं कि लोग क्या है, लोगों का हमारे साथ क्या व्यवहार है। तो मोनालिसा की शादी को सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, आप एक मुसलमान हैं, शादी जायज़ है आपकी नज़रों में? इस्लाम में अगर एक आदमी मुसलमान है और एक हिंदू है तो इस्लाम में उनकी शादी नहीं, वो हराम है, क्लियर हराम। अब असल क्या, लोगों ने अपनी मन मर्जी का तरतीब बना ली, चाहे कोई किसी के साथ रह ले ना रह ले, एक लड़की रह ले, लड़के भी रह रहे, तो ये जाहलियत है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका ये है, अगर मान लो मैं मुसलमान हूँ और एक दूसरा कोई लड़की अगर हिंदू है, अगर मैं उससे निकाह करता हूँ, इस्लाम का तरीका है कि या तो वो मुसलमान बने तब मेरी शादी उससे हो सकती है। अगर वो इस्लाम नहीं अपनाती तो मेरे से उसका निकाह हराम है, मुझे करना ही नहीं चाहिए उससे। जी आपने हराम करार दे दिया, लेकिन भारत में ये शरिया लॉ के हिसाब से आपने बताया होगा, भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, क्योंकि संविधान से देश चलता है। तो उन्होंने ये तर्क रखा कि हमने शादी जो की है वो उस मौजू पे की है, हमारा मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, मंदिर में शादी की है, मांग भी भर रहे हैं वो, तो इस्लाम से शायद कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई वो दोनों अगर उन्होंने मांग भी भरी है, मंदिर में शादी करी है, तो ये जो फरमान है ये फिर मुसलमान क्यों है? ये अपना धर्म चेंज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। या मुसलमान है तो फिर मुसलमान से शादी करो, क्या ज़रूरत है उससे शादी करने की? इस्लाम इजाज़त नहीं देता गैर मुस्लिमों से यानी शादी करना। और रही कानून की बात, अब कानून तो भाई संविधान में पास होंगे, वो चाहे जैसा बना ले, बेहतर भी हैं, अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं होने चाहिए, चल रहे बहुत। अब वो क्या कर रहे हैं फिर उनका मसला भाई, कानून के हिसाब से। तौहीन किसकी की है, अपनी परिवार वालों की या इस्लाम की? लोगों तो इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, 90% को क्या 95% को भी नहीं पता इस्लाम है क्या, बस वैसे ही चल रहे हैं एक दूसरे के आगे पीछे, पता ही नहीं क्या है। मतलब आपकी नज़रों में ये शादी वैलिड नहीं है? वैलिड नहीं, मेरे हिसाब से इस्लाम के हिसाब से ही नहीं है। अगर कोई इस्लाम में कोई आलिम मुफ्ती कारी अगर वैलिड कर दे तो मुझे बता दो कौन कर देगा? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस्लाम में तरीका नहीं है ये। या तो उसे अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा या उसे धर्म चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद शादी इस्लाम वैसे कर सकता है। अच्छा, त्यागी जी की तो राय ले ली, ये दो जो लोग हैं, नाम बताएंगे सर अपना? जी मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मोहम्मद अजहर। और आपका? मोहम्मद शहजाद। आपकी राय सेम है या डिफरेंट है? जी मेरी राय भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं इन्हें अपने लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। दरअसल अगर एक इंसान मुसलमान है और उसने खुद को मुसलमान का टैग दिया है तो उसके ऊपर कुछ कानून लागू होते हैं जो इस्लाम उस पर लागू करता है और उसे उसी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है। वो कानून देश के कानून से ऊपर होते हैं या? देखिए, देश और इस्लाम ये दो अलग अलग चीज़ है। इस्लाम का ताल्लुक़ इंसान की निजी ज़िंदगी से ज़्यादा है, उसकी पर्सनल लाइफ से। देश जो है वो सामाजिक चीज़ों को लेकर के चलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि चाहे इस्लाम हो चाहे देश हो, हमें देश ही इजाज़त देता है कि हम अपने इस्लाम पे अमल कर सकते हैं, ये हमें हमारा कानून हक देता है। और उसी इस्लाम ने हमें सिखाया है, कुरान मजीद की आयत भी है कि एक मुसलमान का निकाह सिर्फ़ एक मुसलमान औरत से हो सकता है, किसी मुशरिक से या किसी काफिर से उसका निकाह नहीं हो सकता। जो आपने बात बोली कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, देश और मज़हब, इस पे कई लोग सवाल भी पूछते हैं, कई लोग अपनी राय भी देते हैं। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि देश पहले या मज़हब पहले? जी मैं आपको इसका जवाब ये देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर यही बात है कि भाई दोनों में से मुझे किसी को एक को चूज़ करना और एक को ऊपर रखना है, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा मेरे लिए दोनों ही अजीज़ हैं और मैं दोनों से ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर बात यही है कि दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं पहले अपने धर्म को चुनूँगा, उसके बाद देश। और मेरे पास इसका जवाब है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। और मैं समझता हूँ कि जो भाई भी मेरी इस बात से इख्तलाफ करेगा वो मेरी इस बात का जवाब दे दे, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने पहले मज़हब को चुन लिया, दीपक भाई, अगर मैंने ये बात कही है तो मैं समझता हूँ मुझे पूरी बात कहने का हक होना चाहिए कि मैंने धर्म को पहले क्यों रखा है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ, हो सकता है मेरा देश अलग हो, लेकिन इंसान का धर्म हर जगह एक ही होता है। दूसरी बात यह है
कि मैं समझता हूँ इस बात से ज़्यादातर जो मेरी बात से इख्तलाफ रखेंगे वो मुसलमान नहीं होंगे, वो गैर मुस्लिम होंगे। और ख़ास तौर से वो लोग जो देशभक्ति के लिए कहते हैं कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, धर्म सबसे बाद में। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जिनका धर्म हिंदू है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो नेशनलिटी उनकी पाकिस्तानी हुई लेकिन धर्म से वो हिंदू हुए। अगर कल को कोई ऐसी बात होती है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे हालात ना हो कि जंग हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर इन फ्यूचर जंग होती है और धर्म के आधार पे होती है, तो पाकिस्तान के हिंदू को क्या चुनना चाहिए? अपना धर्म चुनना चाहिए, वो धर्म चुन के धर्म के नाम पे अपने भगवान के लिए लड़े, या देश को चुन के पाकिस्तान की तरफ से अपने ही धर्म के मानने वाले हिंदू लोगों के सर काटे? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग मेरे इस जवाब से एतराज़ रखते हैं या आपत्ति रखते हैं कि आप अगर देश को पहले रखते हैं तो आपके लिए फिर ये क्या जवाब होगा कि उस हिंदू को क्या करना चाहिए? मेरे लिए धर्म पहले है, इसलिए मैंने इसका ये जवाब दिया है। अच्छा, हम शादी पे वापस आते हैं जी। ये थोड़ा दूसरा टॉपिक हो गया। जो शादी को लेकर आपने बोला कि ये हमारी नज़रों में भी गैर कानूनी है, धार्मिक एतबार उससे, लेकिन वो जो कहते हैं कि एक और स्लोगन है कि जंग में और मोहब्बत में सब चीज़ जायज़ होती है, वो उसी का हवाला देते हैं सारे लोग। अच्छा, स्लोगन दिया किसने? आशिकों ने दिया होगा। हाँ, ये स्लोगन आया कहाँ से कि इश्क और मोहब्बत में सब आशिकों की जायज़? इस्लाम में जगह नहीं है, नहीं, मतलब मैं नहीं, सुनिए, इश्क और मोहब्बत अपनी बीवी से इश्क करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जायज़ संबंध मोनाली बनाओ। साहब उनकी ऑफिशियली बीवी हो चुकी हैं। ऑफिशियली बीवी है, बिल्कुल वो उसको मानते होंगे, लेकिन धर्म इसको इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप जो है किसी गैर धर्म के अंदर जा करके और उसको अगर आपको शादी ही करनी थी, उसका एक तरीका ये था कि आप उनके सामने इस्लाम को पेश करते। अगर वो दिल से खुशी से कबूल करती इस्लाम को, शादी की वजह से नहीं, अगर वो दिल से कबूल करते और उसको समझ में आता कि मुझे इस्लाम को धर्म को मानना चाहिए, तो फिर उसको इजाज़त थी कि उससे शादी कर सकता था। अगर लेकिन इसके उलट कर दें तब भी आप स्वीकार करते कि वो हिंदुइज्म में चले जाएं? देखिए, मेरे स्वीकार करने ना करने से कुछ नहीं होता। अगर वो इंसान वाकई में मुसलमान है और उसका दिल इस्लाम से मुतमईन ना होता और अगर वो वापस जाता, तो ये अल्लाह और उसके बीच का मामला है। मैं उस पर कोई हुक्म नहीं लगा सकता कि मैं उसके बारे में क्या करता, मैं तो अब भी नहीं कर सकता। वो मुसलमान रहे या वो मुसलमान ना रहे, वो इस्लाम से फिर जाए, वो हिंदू हो जाए या लड़की को मुसलमान बना ले, वो उनके और उनके खुदा के बीच का मामला है। जहाँ तक बात रही धार्मिक की कि इस शादी के बारे में धर्म क्या कहता है, तो धार्मिक हिसाब से ये शादी ठीक नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ। मतलब मोटा मोटी ये है कि फरमान ने जो विश्वासघात कहीं ना कहीं किया है इस्लाम के साथ में। किसके साथ? अपने साथ करता है इंसान विश्वासघात, इस्लाम के साथ क्या ही करेगा और किसको धोखा देगा? सबसे बेहतर जज और फैसल जो होता है इंसान की ज़िंदगी में, वो उसका दिल है। वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसकी शादी की नीयत क्या है, किस नीयत से उसने शादी की है। हो सकता है वो लोगों को धोखा दे दे या लोगों की नज़रों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसका मामला जो उसके खुदा के साथ है, अगर वो उसे मानता है तो वो जाने और उसका खुदा जाने। अगर आप मुझसे धार्मिक हिसाब से पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि हमारा धर्म, कुरान मजीद इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। उनकी शादी धार्मिक हिसाब से वैलिड नहीं है, संवैधानिक हिसाब से वैलिड है। वो दोनों एक साथ रह सकते हैं, ना ही हम उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते, और ना ही किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को यह हक हासिल है कि जा करके उनके साथ कोई मारपीट करे, कोई बदतमीज़ी करे, क्योंकि ये कानून उनको हक देता है। जहाँ तक मामला उनका धार्मिक है, तो धार्मिक मामले को निपटने के लिए क़यामत है, अल्लाह है, इस्लाम है, सब चीज़ें हैं। किसी इंसान को एक हासिल नहीं है कि जा करके खुद ही फैसला करे। अच्छा त्यागी जी, एक हमारे देश में एक शब्द बड़ा प्रचलन में है, लव जिहाद, और जो हिंदू संगठन है जैसे देवकीनंदन ठाकुर हो गए, वो एक बात बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद के शिकार हैं मोनालिसा, और इस पर आपकी क्या राय हो सकती है? पहली बात तो लव जिहाद, लैंड जिहाद और भी ये जिहाद है, कोई जिहाद नहीं होता। ये इनके सिर्फ मनगढ़ंत अल्फाज हैं ताकि दूसरों को बेवकूफ़ बना के अपनी रोटी सेकें। किनके? जो हिंदुत्व का चेहरा है बड़े, उनके जो बड़े जो ये नेता हैं, जैसे दल हैं, ये किसी भी मसले में कहीं जाके घुस जाओ, ना काम है ना कुछ है। अरे तरतीब तो देखो सही क्या है। तो लव जिहाद कुछ नहीं होता। अब मैं मान लो मेरा दिल किसी पे है, उसकी मेरे से बात है, ठीक है, उनकी मर्जी से कानून के हिसाब से रह सकते हैं। इस्लाम का वही तरीका है, या तो वो उसके साथ चला जा या उसे अपने साथ कर ले, सीधी सी बात है बिल्कुल। अगर वो अलग धर्म की है और वो अलग का है तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है ऐसे शादी करने की। और कानून इजाज़त दे रहा तो कानून जाने, भाई मैं इस बारे में नहीं कर जो सकता। लोग सेक्युलर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपने ये इस्लाम के हवाले से बता दी चीज़ें, तो उनके दिलों में शायद ये खौफ आ जाएगा कि अगर भारत में हुकूमत इस्लामिक होती तो हम जैसे लोग आज़ादी से शादी भी नहीं कर पाते। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, कानून है हमारे देश में, हम उसी से चलते हैं। रही इस्लाम की बात, उसे फॉलो करते हैं जो हमारे तरीके हैं। बाकी कानून जो हमारा देश लागू करेगा वही तो चलेगा। खासकर एक मिसाल से बिना निकाह के इस्लाम में शादी नहीं हो सकती।
आपके यहाँ भी फेरे बगैर शादी नहीं होगी मुकम्मल। अगर एक आदमी ऐसी रह रहे और शादी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट तो भाई उसे भी इजाज़त दे रही। एक लड़का एक दूसरा लड़का वो भी साथ रह रहे, गवर्नमेंट उसे भी कानून है। लेकिन अभी तक मैंने किसी हिंदू धर्म को या किसी हिंदू व्यक्ति को ये कहते नहीं सुना कि ये हिंदुइज्म में अवैध है शादी। अगर कोई कोर्ट मैरिज करके आ रहा है ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये वैध नहीं है। भाई मैंने हिंदुइज्म ना तो पढ़ा, ना मैं पढ़ना चाहता, ना मुझे ज़रूरत है। मैं इस्लाम को जानता हूँ और तरीके से जानता हूँ, फॉलो भी करता हूँ नरम के हिसाब से। इस्लाम में सख्त ही नहीं है। अगर एक आदमी को यहाँ से कूद के मर रहा है तो गारंटी किसकी है, वो खुद देखेगा। इस्लाम का एक तरीका है, वो फॉलो करना पड़ेगा प्यार के साथ। कोई मानता है सही है, नहीं मानता उसकी मर्जी है, हर आदमी आज़ाद है ना। अब एक कानून बन रहा, अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान के लड़के से शादी कर ले तो उस पर बड़े बखेड़े हैं, ये है वो है, उसकी इतनी सिरदर्दी हो जाएगी कि उसे मिला के यह हो सके उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ जा। और कोई लड़की इस्लाम से, कोई लड़की मुसलमान हिंदू भाई के चली जा, उसके लिए कोई कानून नहीं, उसका स्वागत है, आ जाओ भाई। तो ये दोहरा कानून क्यों भाई? समाज में सभी रह रहे, या तो फिर कानून एक बनाओ तरीका, भाई जिसकी मर्जी है तरीके से रहो। अच्छा, ये चीज़ आपको फील कब और कैसे हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं भाई अगर मुस्लिम जा रही है हिंदू में तो वो स्वागत करते हैं, कोई कानून नहीं है। कानून तो इनका भी नहीं है। कोई मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, अभी तक ऑफिशियली कानून नहीं है। नहीं भाई, पूरा देखा है, दल जितने भी हैं सारे उसका घेराव। दल कानून का हिस्सा नहीं होते त्यागी जी। कानून ने इन दलों को इजाज़त दे रखी है आगे जाने की, बात करने की। बेवकूफ़ी ये दक्ष भैया हैं या भैया पंडित हैं, वो कानून का हिस्सा नहीं है। वो कौन है? मेरी बात अधूरी मत करें भाई। ये जो जाते हैं ना, किसने हक दिया? कानून ने रोकता क्यों नहीं है? असली फसाद की जड़ तो ये आदमी ऐसे चला रहे। ये जो नफरत कुछ गलत लगता है, FIR कीजिए उनके ऊपर। FIR किसके खिलाफ करो? कानून उनका, गवर्नमेंट उनकी, आदमी उनके, मेरी तो कोई भी बात नहीं चलेगी। हमें तो इतना हो रहा। हाँ, मसला यही है कि आपको ये लगता है कि कानून उनका, अदालतें उनकी, प्रशासन उनका, सब चीज़ उनकी। अब इसका समाधान क्या हो सकता है फिर? भाई बस समाधान ही है, मुसलमान बेचारा कान ना हिलाता, चुपचाप सुन रहा। कर लो भाई, जैसा कर रहे, जैसा भी होगा होता रहेगा। कौन बोल रहा है? एक का नाम बताओ। और कोई इत्तेफाक से छोट-मोट बात होवे, कानून है सबके लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हम प्रॉपर आज़ादी फील नहीं कर पाते, घुट-घुट के रह रहे हैं। मुझे तो यही लगता है भाई, और मैं समझता भी हूँ, देखता भी हूँ। किस काम में आपने रुकावट महसूस की है, वो ज़रा बताएंगे? हर काम में। एक आदमी, कुछ मुसलमान ऐसे बता दो जो अपनी बात रखते हों। एक किसी राज्य में एक पीछे नमाज पढ़ी थी ईद की, काली पट्टी बांध के उसके उसमें वक्फ बोर्ड के उसमें उनके खिलाफ FIR भी हुई और उन्हें मुसल के कराने पड़ रहे, शायद 2 लाख रुपए जमा करके। और एक ये जो वो समाजवादी पार्टी का एक सांसद था, उसने राणा सांगा के ऊपर कुछ बोल दिया था, उस पर कितने ठाकुर राजपूत निकल के आए। एक के खिलाफ भी शायद नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं है। जो राइफल, बंदूक, गाड़ी है ना, और भाई लठ ये लेकर आए, मेरे ख्याल से शायद लाखों की संख्या में हो, एक के खिलाफ शायद कंप्लेंट ना हो। अगर एक मुसलमान हक को भी बोल देगा, वो 100% जेल में चला जाएगा, 100%। इतना डर है ये हकीकत। मैं आपसे 2 नाम लूँगा। अकबरुद्दीन ओवैसी, जो ओवैसी के छोटे भाई हैं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, उनका बहुत पुराना बयान है जिसमें वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा। मैं इस बात पे पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं ना कि मुसलमान कान नहीं हिलाता, उन्होंने सिर्फ यही बयान नहीं दिया, उन्होंने जो हिंदुइज्म में देवी देवता हैं उनको मनहूस बोला कि कैसे कैसे नामा है, ये बोला। और अभी हाल ही का एक वीडियो है मौलाना मदनी साहब का, वो कह रहे हैं कि हमें पूरा भारत चाहिए था, अगर हमें पूरा भारत मिल गया होता तो आज ये हालात पैदा ना होते। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान कान नहीं हिलाता। काहे में भारत, काहे में चाहिए था? जो बंटवारा हुआ उनका ताल्लुक उससे था कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, हमें थोड़ा हिस्सा मिला, हमें थोड़ा हिस्सा मिला, हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए था। तो वो कैसे मुसलमान है जो पूरे कान हिला रहे हैं, वो कान के साथ हाथ भी हिला रहे हैं? आज हम ये सोचते हैं, अगर हमारे बड़े हिंदुस्तान में रहे या उनकी कुशामद करके लोगों ने रखा, नेताओं ने, बड़ों ने, सबको पता है कौन प्रधानमंत्री उस टाइम क्या थे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम आज ये मानते हैं कि हमारे बड़ों ने यहाँ रुक कर बहुत बड़ी गलती करी है। आज हमें देश का गद्दार, ये फलाना ढिगड़ा, कोई भी बात आओ पाकिस्तान चले जाओ, जबकि हम हिंदुस्तानी हैं, पक्के हैं, यहाँ रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा नस्ल हमारे यहाँ से है। जो हमारे बड़े हिंदू थे वो भी यहाँ से ही हैं, सब हमारे यहाँ से ही है, हमें पाकिस्तान भेज दे, जरा सी बात पई
मतलब कुछ भी। अच्छा तय कीजिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ भी थोड़ा जैसे घर में कलेश होते हैं, आपके घर में भी जो आपके बच्चे होंगे वो भी आपस में लड़ते होंगे, वो भी ऐसे धमकियाँ देते होंगे कि निकल जाओ इस घर से, और वो भी चला जाता होगा फिर आ जाता होगा। ये आपको नहीं लगता कि ये घरेलू मसले हैं, इसको हमें दिल पे नहीं लेना चाहिए? ये घरेलू मसले नहीं हो सकते। एक कौम को, एक कास्ट को ये कहा जा भाई अगर ये कुछ बोल रहे या कुछ बात उठा रहे तो पाकिस्तान चले जाओ। एक वो है मेघा है उसका नाम, क्या है भाई वो जो इस्लाम में खतना होती है जिसे मुसलमानी कह दें सुन्नत के हिसाब से, वो उस खून को कहाँ डलवाना चाह रही है। अगर मैं वर्ड ऐसे बोल दूँ, मैं फिर बोलूँगा, आपने जो नाम लिया दक्ष चौधरी का नाम लिया, मेघा का, ये कोई 100 करोड़ हिंदू हैं उनका चेहरा नहीं है अभी जो, और ये कानून का चेहरा नहीं है। भाई हर जगह यही क्यों आगे आते हैं, गलत हो या सही हो यही आगे आते हैं। तो इन्हें अधिकार किसने दिया का कानून ने छोड़ रखे खुले। अरे ले भी जहाँ तो ऐसा जैसे दामाद को ले जा फिर ला कर छोड़ दे। अब देखा ना पीछे एक लड़की ने उनके खिलाफ FIR करी थी, तो भाई मेरे साथ छेड़छानी करी, आज वो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया शायद, और वो ऐसी घूम रहे। मतलब एक लड़की, ये तो फिर बड़ा लड़की अगर खामे भी मुझे आके कह दे भाई इसने मैं छेड़ी हूँ, तो शायद मुझे जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, अब वो अगले दिन ही आ जा। ऐसा कैसा कानून है जो आदमी मतलब सरकार की कानून के हिसाब से गुनाह भी करे और फिर गैल तुरंत ही अगले दिन बाहर आ जाए, ऐसा कैसे, क्या है ये? नहीं खैर ज़्यादा टॉपिक्स पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जैसे मैं इनसे, भाई आपका नाम क्या सर? मोहम्मद शहजाद। शादी की बात चल रही थी लेकिन बंटवारे तक पहुंच गई बात, और मुसलमान सेफ फील नहीं कर रहे, ये टॉपिक भी आ गया। शादी पे मैं आना चाहता हूँ, मोनालिसा की शादी जायज़ है? देखो शरअन इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दूसरी बात, आपने देवकी नंदन ठाकुर का नाम लिया था कि उन्होंने इसको लव जिहाद का एंगल दिया है, फिर वहाँ से टॉपिक चेंज हो गया, लेकिन मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रहा था, अच्छा हुआ कि आप आ गए। तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो लव जिहाद है तो भाई लव जिहाद में तो जो एक छवि बनाई है मुसलमानों की कि कोई मुसलमान लड़का है वो किसी दूसरे धर्म वाली लड़की को अपने धर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो बल्कि इसके अपोजिट हुआ है। यहाँ पे लड़का खुद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मंदिर में जा कर के शादियाँ की हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी हैं। वो मतलब मंदिर में जाकर जो कुछ हुआ सब कुछ हिंदी रीति रिवाज से हुआ। तो ये लव जिहाद का एंगल तो कहीं से कहीं तक नहीं रहा। तो अब क्या हम ये हवा दें या कहते हैं कि एक वो कहते हैं कि वो क्या नैरेटिव बनाएं कि अब ये एजेंडा बनाएं कि अब हिंदू के नाहिए से ये क्या होना चाहिए। अब हमें तो कह देते हैं कि ये लव जिहाद हो गया, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है ना। अब इसको हम क्या कहें? देखो इसको एक नाम दिया जाता है दीपक भाई, मैं बताऊं आपको, इसको कहा जाता है भगवा लव ट्रैप। जैसे लव जिहाद कह दिया जाता है तो जवाब में रिवर्स लव जिहाद। हाँ जी हाँ, रिवर्स लव जिहाद या भगवा लव ट्रैप कह दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि लव जिहाद की कैसी डेफिनेशन बनाई जाए और उसमें ये माना जाए कि जो भी हो ए से लेके जेड तक, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो लव जिहाद माना जाए और सबके लिए एक कानून बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस कानून के तहत सज़ा दी जाए तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन और दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों की बीवियां हिंदू हैं, दोनों की बीवियां। तो अगर लव जिहाद का ठप्पा लगाना है तो दोनों पे लगाया जाए और चढ़ा दो फांसी पे। चलो फंदा मैं डालूंगा अपने हाथ से गले पे, लेकिन नहीं, उनके बारे में कहा जाता है कि नहीं, उन्होंने तो अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके चले हैं। क्यों? पहले लव लेटर उन्होंने जो है सरकार को सौंपा था कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। नहीं, जो गरीब तबका है और जहाँ पहले माहौल देखा जाता है कि क्या ये एंगल दिया जा सकता है, मुनासिब है, हम कुछ कर सकते हैं। जैसे सोनाक्षी और ज़हीर के मैटर में हुआ, पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता था, कोई कुछ नहीं कर पाया, हो गई शादी। अभी कोई ठेली चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला कोई मुसलमान ऐसा काम कर ले और जो है जो दल जो संगठन है जो इस नाम पे बने हुए और अपनी रोटियां खा रहे हैं कि हम हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे हैं, अगर उन्हें बात पता चल जाए तो शाम के टाइम डंडे झंडे लाठी और 100 जनों की भीड़ होगी और पकड़ के मारा जाएगा कि हम अपनी हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा सिर्फ मुसलमानों से ही की जा रही है क्या? हिंदू बहन बेटियां सिर्फ मुसलमानों से परेशान है? अभी होली के दिन DLF अंकुर विहार में जैसे आपने देखा होगा, वहाँ जो विवाद हुआ लड़की की छेड़खानी को लेकर के, हालांकि वो मामला बाद में दूसरी तरफ मुड़ गया, वो एंगल पुलिस का चला गया कि पुलिस ने जो है वो हिंदू रक्षा दल के जो 2 योद्धा कहा जाता है उनको, एक दक्ष चौधरी हैं और दूसरा अक्कू पंडित हैं, अक्कू चौधरी क्या नाम है उनका मुझे पता नहीं, लंबे बाल रखते हैं वो एंगल वहाँ पे चला गया। डॉक्टर मैं ये पूछना चाहता हूँ, लड़की जो छेड़ने का मामला है, अगर वहीं कोई मुसलमान परिवार होता
और वो लड़की छेड़ देता, मुझे नहीं पता छेड़ी नहीं छेड़ी क्या है, वो पुलिस जाने, अगर वो मुसलमान छेड़ देता, यही काम हो जाता, तो जैसे आज उत्तम नगर में हो रहा है वही हाल डीएलएफ अंकुर विहार में होता और उसकी आंच लोनी तक के इलाके में आती। और मैं समझता हूँ कि दंगे की परिस्थिति खड़ी कर दी जाती कि देखो कैसे मुसलमान तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कैसे मुसलमानों से तुम अपनी बेटियों बहनों को बचाओगे, इन्हें बचाना है तो हमें सपोर्ट करो, हमें लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हम तुम्हारे नेता और हम योद्धा हैं, हिंदूवादी हैं, और चलो हमारे पीछे, हम गाय भी बचाएंगे, हम बहन बेटी बचाएंगे। किससे बचाएंगे? मुसलमानों से। हिंदू मार रहा है तो सब ठीक है, मार लो, कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान के लिए हम खड़े हैं। इसमें भी सबके अलग अलग तर्क होते हैं और अलग अलग राय होते हैं, लेकिन अभी शादी के बाद अगर कोई चर्चा का मुद्दा है वो यही है कि मुसलमान इस देश में रहकर पछता रहा है, वो उसका मैं समाधान जानना चाहता हूँ, सोल्यूशन जानना चाहता हूँ। भाई जो सनातनी भाई हैं वो अपने तरीके से जिए, हम मुसलमान अपने तरीके से जी रहे, भाईचारा बना कर रखे, तरीके से जिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक आदमी दूसरे को उसमें आके घुसता बिना वजह, जैसे ये दल हैं खासकर, बस ये है मसला, और कुछ भी ना कर। हर आदमी अपने तरीके से जिए, बढ़िया खाए, बढ़िया रहे, बढ़िया कमाए, जैसे जो जिसके साथ जो रह रहा कर रहा जैसे भी है चलता रहे ठीक ठाक, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 25 करोड़ मुसलमान इस देश में पछता रहा होगा। भाई मैं तो अपने जो मुझे बहुत दिन हो गए बात करते हुए, मैं भी देखता हूँ भाई, मेरा भी दिल दहशत में आवे कहीं जाते हुए, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं उस दिन GTV गया सलीम भाई को देखने, भाई मेरी रूह काँप रही थी। ठीक है मैं गया भी हूँ, बात भी करी है, ऐसा ना हो कोई मेरे पे हमला कर दे, ख़त्म मामला, किसी का क्या पता। तो लोग डरते हैं, हकीकत तो यही है, डरते इसलिए हैं जो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी कुछ दलों को बिना वजह। तो आप मदनी साहब का जो बयान है उससे पूर्णतः सहमत है कि भाई हमें पूरा हिंदुस्तान मिल जाता तो आज ये मैं ना तो इसके बारे में जानता ना ऐसा होता। जिसे जहाँ रहना, जो जहाँ रह रहा है, जो जहाँ रह गया वो अपने तरीके से सही रहो। मदनी क्या कह रहा मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके भाई बैठे हुए हैं, आप खुश हैं भारत में या नहीं है? भारत में खुश हैं। भारत जो है ये द्वेष से ना चले, सबको एकता से मान के चले। अभी वो अलग बात है, मान के चले या ना चले, आप खुश हैं या नहीं? नहीं, सब खुश हैं लेकिन एकता से मान के चले, द्वेष भाव से मान के चले। सबके अंदर है, आप लोगों के अंदर भी है? जी नहीं, मैं बताता हूँ, मैं खुश हूँ हिंदुस्तान के अंदर। ये जाकिर भाई की अपनी राय हो सकती है, हिंदुस्तान में खुश हूँ। देखो ये राय डिफरेंट है आपकी। जी हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। देखो हिंदुस्तान क्या है, क्या मुझसे यहाँ की मिट्टी बात कर रही है, मुझसे ईंट पत्थर बात कर रहे हैं? मुल्क बनता है लोगों से। असल में लोग मैटर करते हैं कि लोग क्या है, लोगों का हमारे साथ क्या व्यवहार है। एक घर है, एक मकान है, वो मकान कैसे बना? ईंट पत्थर से ईंट पत्थर खड़ा कर देना ये असल मकान नहीं है। उसके अंदर रहने वाले लोग, वहाँ का माहौल कैसा है, खुशी का माहौल है या गम का है, खुशी की शहनाई है या गम के नगाड़े हैं, ये चीज़ें तय करती हैं। तो हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं और हमें अपने मुल्क से प्यार भी है, सच्ची मोहब्बत भी करते हैं, और हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमारे बाप दादा यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए। अगर हम जाते तो क्या पता हमारा क्या हाल होता, जो देश का हाल है आज। बहरहाल उससे तो हम अच्छे ही हालात में हैं। बस दिल यहाँ पे दुखता है जब हम आके देखते हैं कि हमारे साथ इस मुल्क के अंदर वो व्यवहार किया जा रहा है जो एक सौतेले के साथ भी नहीं किया जाता होगा। जब हमें शक की नज़रों से देखा जाता है, गद्दारी का टैग हमारे ऊपर लगा दिया जाता है कि ये मुसलमान है तो ये गद्दार ही होगा। हमें अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। हमसे कहा जाता है कि तुम भारत माता की जय बोलो। अब क्या मुसलमान अपना दिल चीर के दिखा दे कि हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ? तो हमारा दिल इसकी भी मेरे को लगता है कि कुछ ना वीडियोस जो वायरल होते हैं, जैसे खामनेई साहब के लिए बहुत लोग सड़कों पे उतरे, तो उनमें कुछ मुस्लिम महिलाएं ये कहती नज़र आ रही थी कि हमें मोदी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जो रहनुमा है वो ईरान में है। आपको नहीं लगता कि ये देश के प्रधानमंत्री की तौहीन हुई? हम जिस देश, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मुझे इस मिट्टी से मतलब है, तो हमें इस मिट्टी का जो प्रधानमंत्री है उससे भी मतलब होना चाहिए, वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। ईरान के हुक्मरान सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा नहीं है कि हम अपना पल्ला झाड़ देंगे कि हमें यहाँ के प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है मतलब वास्ता। भाई हमें उनसे अपने हक लेने हैं, जनता के कुछ हक है ना। हमने कुछ सोच के कोई अपना जो वोट दिया है वो एक हक के लिए दिया है कि हम इन्हें जिताएंगे तो हमें हमारे हक दिलाएंगे, जो हमारे बेसिक हक हैं, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ें, हमारी सुरक्षा है, ये सारी चीज़ें। तो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि हमें उस आदमी से कोई मतलब नहीं है मतलब वास्ता। कल को जब हमारे सामने कोई परेशानी होगी तो हम ईरान और खमीनेई की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे इंसाफ की उम्मीद से, फिर भी हम जा करके प्रधानमंत्री का ऑफिस ही खटखटाएंगे। बिल्कुल सही बात है। त्यागी जी, एक और आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। मोनालिसा की शादी पे हमने चर्चा शुरू की थी, उन दोनों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इस्लाम के हवाले से, अरमान को और मोनालिसा? भाई मैंने कोई मैसेज नहीं देना चाहता। इस्लाम का मैंने तरीका बताया, इस्लाम क्या है।
इस्लाम में शादी का तरीका क्या है, रखने का क्या हिसाब है, उसके हिसाब से चलना है। इस्लाम को जो मानेगा, जो मुसलमान होते हो नहीं मान रहा उसकी भी मर्जी है, आज़ाद है हर आदमी, ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है। अब वो तो कानून का सहारा लेकर सब, अब तो कोई कुछ ही कर लो। अब जैसे जितने हीरो हैं जिन्होंने कर रखी है, उनकी भी शादी अगर इस्लाम को उठाओगे जायज़ ही नहीं माननी चाहिए, है ही नहीं। ठीक, अब वो सवाल आएगा, अभी कमेंट्स आएंगे बहुत, फिर यहाँ क्या कर रहे, जाओ पाकिस्तान, मैं लिख के दे रहा, खूब पढ़ लेना। तो आप उन कमेंट्स का रिप्लाई कर देना। करता हूँ जैसे मेरे से होता है। भाई मैं अपने, देखो मैं हिंदुस्तान में रह रहा, मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं अपने बाल बच्चों को, अपने को, खुद को देश के ऊपर दाव पे लगा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई गिला है। मुझे ऐसे लोगों से गिला है जो नफरत बढ़ा रहे हैं देश में, जो एक तरह से वो हैं तो खुद आतंकवादी के राह पे बताते हैं हम जैसों को, जो उनसे गिला आपको नहीं, सबको गिला है और वो इस देश के लिए खतरा भी तो है। फिर क्यों वो आगे आते हैं वो। बाकी बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। शुरुआत चर्चा की मोनालिसा की शादी से हुई, लेकिन देश के बंटवारे तक मौलाना मदनी ने जो बयान दिया उस तक हम पहुंच गए। तो अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।